जब रब तबारक व तआला इंसान को पैदा करना चाहा तो कुरान में उसका जिक्र यूँ है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। इंसान को अल्लाह ने क्या फरमाया? अपना खलीफा। इंसान अल्लाह का नायब बनाया जा रहा है। तो फरिश्तों ने क्या कहा था रब ताला की बारगाह में? अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़िल अर्द, अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, ऐ अल्लाह क्या तू ऐसे को खलीफा बनाएगा जो ज़मीन में जाकर फसाद मचाएगा, जुल्म करेगा, खून नाहक करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो फरिश्तों का ये पूछना अल्लाह की बारगाह में कि ज़मीन में आने के बाद इंसान फसाद मचाएगा, बिल्कुल वो रियल बात थी और आज है। देखा जा रहा है कि ज़मीन में फसाद मचाने वालों की तादाद बढ़ती चली गई। लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, ये दारुल अमल है, दारुल इम्तिहान है कि यहाँ भेजा गया है इंसानों को पावर देकर, ताकत देकर, इख्तियार देकर। पाबंदी ऐसे नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। आज़ाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा करके इम्तिहान के लिए इस ज़मीन पर भेजा है। लेकिन साथ में रब तबारक व तआला ने इंसानों को हिदायत देने के लिए और बुराइयों से बचाने के लिए अंबिया इकराम भी भेजता रहा कि तुम्हें सीधा रास्ता बताएंगे, फसाद मत करना। पहले दिन से इस रुए ज़मीन पर इंसानों के आने के बाद जो फसाद शुरू हुआ वो कत्ल से शुरू हुआ। आदम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का कत्ल हो गया। दो चीजें आप जहन में रखें, इस रुए ज़मीन पर पहला फसाद है कत्ल, और वजह क्या बनी कत्ल की? औरत। औरत की वजह से जो तारीखों में ये मिलता है, दो भाई एक ही औरत से शादी करना चाहते थे और एक के हक में वो जायज था जो शरीयत आदम में था, लेकिन दूसरा नाहक उस औरत को हासिल करना चाह रहा था। तो उसने अपनी औरत को हासिल करने के लिए रास्ते से उसके जायज शोहर को हटाने के लिए कत्ल कर दिया। ये दुनिया का पहला कत्ल था। तो कत्ल से शुरुआत हुई, औरत सबब बनी, उसके बाद ये फितनों का दौर और फसाद का दौर चलता रहा। रुए ज़मीन पर फसाद होता रहा और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम आते रहे और वो हिदायत दो तरीके से देते। ज़ुबानी तौर पर, अखलाकी तौर पर जो दावत है उनकी सीधे रास्ते की वो देती, लेकिन कुछ ढीठ तबीयत के लोग होते हैं तो उनको अपने मौजिज़े दिखा करके दावत देते हैं। कुछ लोग हैं जब तक उनको अचंभे वाली चीज़ नज़र ना आए तो उनकी तबीयत एक्सेप्ट नहीं करती। तो अल्लाह के नबियों ने मौजिज़े भी दिखाए। मौजिज़ा नबी के हक होने की दलील है। ये दो चीज़ें जब नहीं मानी कौम ने, पहले उनकी वाज़ो नसीहत, दूसरे उनके मौजिज़े से भी नहीं मानी, तो फिर तीसरी चीज़ है अल्लाह का अज़ाब। अल्लाह का अज़ाब आया और उन्हें घेर लिया। और ये तारीख में एक बार नहीं बार बार होता रहा। रब तबारक व तआला मोहलत देता है जालिमों को। और कुरान पाक की वही आयत मैंने आज आपके सामने तिलावत की। अल्लाह फरमाता है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, लोगो ये हरगिज़ गुमान मत करना कि अल्लाह तबारक व तआला जालिमों से बेखबर है। हरगिज़ ये मत सोचना कि वो गाफिल है, अल्लाह जो कुछ जालिम कर रहे हैं इन कामों से, हरगिज़ नहीं। इन्नमा युअख्खिरुहुम, हाँ वो उनको ढील दिया हुआ है। लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, उस दिन तक के लिए ढील दिया हुआ है जब सबकी आंखें उन्हें पहचान लेंगी और दर्दनाक तरीके से उनकी गिरफ्तारी होगी। जुल्म क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन ज़रूरी है हर इंसान को मालूम होना। जुल्म आम तौर पर हम लोग ये समझते हैं कि ना इंसाफी, इनजस्टिस को जुल्म कहा जाता है, और वो दूसरे के ऊपर जब भी किया जाए तो उसको जुल्म, बल्कि जुल्म आदमी अपने आप से शुरू करता है। कुरान पाक में कई जगहों पर अल्लाह ने ये बयान फरमाया कि वो बड़ा जालिम है जिसने अपनी जान पर जुल्म किया। दूसरों पर जुल्म बाद में होगा। तकरीबन इंसान अपने आप पर भी तो जुल्म कर रहा है। अपने आप पर जुल्म कैसा होगा? अपने आप पर जुल्म कैसे? अपने आप पर जुल्म ये है, जुल्म की तारीफ जो डेफिनेशन है वो ये है, वदअ शै अला गैरि महल्लिही, किसी भी चीज को उसकी असली जगह से हटाकर रख देना। टोपी को अगर कोई पाँव में पहने तो उसकी जगह तो नहीं है। चप्पल को कोई सरों पर रख रहा है तो उसकी जगह तो नहीं है। ये जुल्म है
जिस चीज का जो मकाम है उसको वहां पर रखना ये इंसाफ, और उस चीज से उसे हटा देना ये जुल्म। इसको क्या कहते हैं? जुल्म। किसी भी चीज की असली हैसियत से उसको हटा देना। अब इंसान अपने आप पर जुल्म कैसे कर रहा है? अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया, और अगर तुम अपने आप को जानवर की जगह रख रहे हो तो जुल्म अपने आप पे कर रहे हो। सबसे पहले तुम अपने आप पर जुल्म कर रहे हो। तुम जानवर नहीं, तुम गलाजत नहीं खाते, तुम माँ बहनों के साथ ज़िना नहीं करते, अशरफुल मखलूकात बनाए गए हो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम अता किया, सूझबूझ की ताकत अता किया, अच्छे बुरे में तमीज करने का सलीका दिया। ये सारी चीजें अल्लाह ने तुम्हें अता की हैं। अगर इनका इस्तेमाल ना करते हुए इंसान अपने आप को गलाजत में डालता है तो गोया कि वो जुल्म अपने आप पर कर रहा है। सबसे पहले उसने अपने आप पर जुल्म किया। जब कभी कोई गुनाहों में मुलव्विस होता है तो कुरान कहता है उसने अपने आप पर जुल्म किया है। इसीलिए तौबा के मुतालिक जब भी फरमाया गया तो यही कहा गया, जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया है। अपनी जानों पर जुल्म करना आपको लगता होगा हैरत की बात है, कोई आदमी अपने आप पर कैसे जुल्म करेगा? जुल्म का मतलब सिर्फ वही नहीं चाकू छुरी तलवार से मार देना। जुल्म यह है अपनी हैसियत को गिरा देना। जो मकाम अल्लाह ने तुझे दिया था वो छोड़कर तुम किसी और गलाजत में पड़ गए, ये सबसे पहला जुल्म है जो हमने अपने आप के साथ किया इंसान होने के नाते। दूसरी और एक खास सिफत अल्लाह ताला ने आपको अता किया, आप इंसान होने के साथ साथ उम्मत मोहम्मदिया है। अब स्टेटस बढ़ गया है तुम्हारा, तुम्हारी जगह बढ़ गई है जिस जगह पर अल्लाह ने तुम्हें बयान किया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है इंसान तो दुनिया में बहुत बनाए गए, करोड़ों की तादाद, लेकिन कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, सारे इंसानों में अल्लाह ने तुमको खैर उम्मत बनाया, सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया। तो जो टाइटल अल्लाह ताला ने हमें दिया खैर उम्मत का, उस पर अगर तुम कायम हो तो इंसाफ कर रहे हो अपने आप के साथ, और उस टाइटल से हट करके काम कर रहे हो तो जुल्म किया अपने आप के साथ। हमने अपने आप के साथ जुल्म किया। जुल्म की शुरुआत यहां से होती है, फिर उसके घर में होती है। घर से जुल्म होता है, बीवी पर, बच्चों पर, उनके हुकूक को मार देना ये जुल्म है। उनके हुकूक की तलफी बहनों, भाइयों, माँ बाप, औलाद, और उसके बाद फिर ये जुल्म बढ़ता हुआ पड़ोसियों तक जाता है, पड़ोसियों के साथ जुल्म, फिर उसके बाद मुआशरे में आता है जिसमें वो जी रहा है, मोहल्ले में, और फिर जैसे जैसे उसके मकामात बढ़ते चले गए उसके साथ साथ जुल्म की शाखें भी बढ़ती चली जाती हैं। जुल्म की हजार किस्में हैं, हजार किस्में हैं। मेरे अजीजों एक बात याद रखो, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिमों को हरगिज पसंद नहीं करता। जो हद से ज्यादा बढ़ने वाले हैं वो अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन लोगों ने जुल्म का कॉन्सेप्ट ये बना करके रखा है सिर्फ मार धार कत्ल करने वाला ही जालिम है। जालिम तो घर से भी शुरू हुआ है। घरों में हुकूक तलफी जिसने किया वो जालिम है। जिसने बीवी का हक मार लिया वो जालिम, जिसने माँ बाप का हक अदा नहीं किया वो जालिम, जिसने औलाद का हक अदा नहीं किया वो जालिम, जो अपने भाई बहनों का हक मार कर बैठा वो भी जालिम। ये जुल्म की कई शाखें हैं। और उसके बाद मेरे अजीजों, लोग जब अमली जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो जुल्म कहां कहां है मैं आपको बताऊं। जुल्म इंसान करता कब है? कमजोर आदमी जालिम तो नहीं होता, ये तो सबको पता है, सारे लोग देखते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, किसी जुर्म में अंधा, लूला, लंगड़ा ऐसा आदमी, लूला भी है, लंगड़ा भी है, कुछ नहीं, पैर भी नहीं, हाथ भी नहीं, आंख भी नहीं, ऐसे शख्स को कोई पकड़ करके लाए और कहे कि इसने फलां के साथ बहुत जुल्म किया है, मार धाड़ किया है, तो दुनिया हंसेगी कि वो माजूर है, वो क्या कर सकता है। ये तो बात सही है, कमजोर आदमी जुल्म नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास वो नहीं है। इसका अपोजिट ये निकलता है कि ताकत जैसी ही आती है इंसान वैसी जुल्म शुरू करता है। ताकत, और ताकत कई किस्म की है, जिस्म की भी ताकत है, माल की भी ताकत है, पावर की भी ताकत है, मनसब की भी ताकत है। और ये तीनों ताकतें जब किसी के ऊपर चढ़ जाती हैं तो फिरौन बनता है। ये तीनों ताकतें जानते हो आप, फिरौन तन्हा 1000 लोगों से लड़ सकता था, और ताकत उसकी जिस्मानी ऐसी थी कि 90 साल तक उसको बुखार भी नहीं आया, कभी सर्दी बुखार भी नहीं, कभी बीमार नहीं हुआ। ये जिस्मानी ताकत थी। माल की ताकत तो ऐसी कि आधी दुनिया के खजाने उसके थे, और पावर की ताकत ऐसी कि बादशाह आजम बना बैठा था, लोग तो उसके सामने झुकते थे। जब तीन चीजें ऐसी साथ मिल जाती हैं तो फिरौन बनने की कोशिश करता है हर आदमी। आज के दौर में भी मेरे अजीजों, ये तीन चीजें बड़ी आजमाइश के साथ आती हैं कि जुल्म से अपने आप को बचाओ।
माजूर आदमी क्या जुल्म करेगा, उसके लिए वो इम्तिहान नहीं है। जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, जिसकी ना जिस्मानी ताकत है, ना माली पैसी ताकत है और ना पावर उसके पास है, ऐसा आदमी क्या जुल्म करेगा? जुल्म वो करता है जिसके पास ताकत हो, और ताकत वाले के साथ इम्तिहान भी ज्यादा है।